So hello students and welcome back to another video, and in this video lecture we will discuss about the solutions of exercise 9.1। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 ये बेस्ड है आपकी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कंसेप्ट पर बेस्ड है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो सीखने वाले हैं, देखो कंसेप्ट वाला पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन पहले ही बन चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। दो इंट्रोडक्शन इसके दो पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने रिकॉर्ड करा है, और इस वीडियो में बात करूँगा इसके सोल्यूशंस के ऊपर, ठीक है ना। तो सोल्यूशंस जो होने वाले हैं, अब वो डायरेक्ट हम लोग कंसेप्ट पे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है ना। वो अलग बात है, हम लोग क्वेश्चन में जो नई चीज़ मिलेगी उसको सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ठीक है ना। वो पहले ही बता चुका हूँ मैं। और अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो आप लोग पहले वो देखना, उसके बाद ही आप लोग एक्सरसाइज पर आना, ठीक है ना। अगर आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हो तो नहीं होने वाली, ठीक है ना। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप लोग कर भी दो, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। तो आप लोग बेस्ट आपके लिए ये है कि आप लोग पहले इंट्रोडक्शन को देखें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस पर आना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखते क्या है। तो फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस, इधर में फिगर बनाऊंगा, ठीक है ना। इसकी कोई एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी को कूद रहा है, ठीक है ना। तो रस्सी कैसे होगी, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कोई वर्टिकल पोल है और रस्सी को टॉप से बांधा गया है इसके ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बन रहा है सिचुएशन, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री पे होगा पोल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो सर्कस की रस्सी है 20 मीटर लंबी है, ठीक है ना। और कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, है ना, एंगल जो है ग्राउंड लेवल का कितना बन रहा है 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये हाइट निकालनी है अपने को, तो एच मान लेते हैं इसको यहीं पे। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या करेंगे, पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल की, है ना। देखो शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ना आपको हल्का ही लेके चलूंगा, उसके बाद आप लोग जो फैमिलियर हो जाओ क्वेश्चन के साथ, फिर हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है आपको, कि आपको ये जो डिस्टेंस है यानी हाइट, हाइट कह रहा हूँ, ये जो आपके पास लेंथ है रोप, ये रोप है ना एक रस्सी, इसकी लेंथ आपको 20 मीटर दे रखी है। आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है, तो लिख लेता है पहले स्टेटमेंट को, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। अब देखो मेरे पास एक एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई करेंगे ही, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये वाला एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बल्कि मेरे पास हाइपोटेनस गिवन है। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में एक रिलेशन तो चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हमें कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो रिलेशन देता है, साइन थीटा। तो आप लिखोगे एज वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप लोग एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल लगा दो साइन 30, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है एच, वो अपने को मालूम नहीं, लेकिन हाइपोटेनस कितना है 20, वो अपने को पता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.1/2 इक्वल्स टू एच अपॉन 20। तो ये 20 इधर जाएगा और ये 2 इधर, 20 इक्वल्स टू 2h। एच की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई 20/2 यानी 10 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। रियल लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन होती है वही है चैप्टर के अंदर। तो आंसर चेक करते हैं अपना, है ना। ये तो हल्का सा ही क्वेश्चन था, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, लेकिन इतने कुछ ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है नहीं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो 10 मीटर आ रहा है आंसर, ठीक है ना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। क्वेश्चन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, है ना। कोई एक पेड़ है, सपोज ये ट्री कोई एक पेड़ है, ठीक है ना। आप लोग, आपको फिगर बताएगा वो क्या है, ट्री है टावर है, लेकिन आप लोग उसको बनाने में बैठ जाना, एक लाइन से प्रेजेंट कर देना, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अब देखो ये पूरा का पूरा पेड़ था तो ये टूट गया, ये टूटा है, और कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो बेंड हो गया, है ना, मतलब मुड़ गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप है ट्री का वो टच करने लगेगा ग्राउंड को। तो देखो ये जो आपके पास इतना सपोज करो टुकड़ा टूट गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी नीचे गिरेगा ऐसे धीरे धीरे, है ना, ऐसे आएगा नीचे। तो अभी जो अभी नीचे आएगा ये,
तो एक्चुअल में जो पेड़ होगा अब वो ऐसे रह जाएगा। ऐसे देखो ना भैया, कोई एक पेड़ है, ये आपके पास कोई पेड़ है इतना बड़ा, अब ये इतना टूट गया तो ये नीचे गिरेगा, इतना वाला हिस्सा तो है ना। देख के बना के देखते हैं, ये कोई पेड़ है, अब ये टूट गया इतना, अब ये जब नीचे टूट गया तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी सिचुएशन, ऐसे ये पेड़ गिर गया अब नीचे, ठीक है ना। तो ये पेड़ तो पूरा इतना था ना, लेकिन वो पेड़ तो पूरा इतना ही था, टूट के तो यहाँ तक आया वो, तो अभी उसको हम देखेंगे वहाँ पे, है ना। ये आपको मैंने बता दिया कि पेड़ मुड़ के कैसे इसकी सिचुएशन क्या बन रही है। तो अब एक्चुअल में जो ट्रायंगल बनेगा ना वो ये वाला नहीं है, ये तो टूट के आया है यहाँ पे, इसलिए मैंने डॉटेड से प्रेजेंट करा है इसको, लेकिन ट्रायंगल अपने पास ये होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, तो ये टॉप ऑफ द ट्री कहाँ है, टच कर रहा है ग्राउंड को, तो एक्चुअल में जो पेड़ टूटा है वो यहाँ से मुड़ गया है ना, तो मुड़ के यहाँ पे आ गया वो। और ये एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है ना, क्योंकि इसमें लिखा है ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, तो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको बता रखी है कितनी, 8 मीटर्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखते हैं, है ना, अपने को क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अपने को ये पूरी हाइट जो थी ट्री की ये निकालनी थी। तो सपोज करो दिस हाइट ऑफ द ट्री भी h, ठीक है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आ सकता है एग्जाम में। तो मैं इस पूरी हाइट को h मान रहा हूँ, लेकिन ये टुकड़ा तो मुड़ के यहाँ पे आ गया। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पूरे को h नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ इतने को हाइट को मैं h मान रहा हूँ, है ना, इसको सिर्फ h मान रहा हूँ, h मीटर्स, सिर्फ इसको, ठीक है ना, इतनी लेंथ को, और उसको भूल जाओ, अब वो इमेजिनरी है ना, क्योंकि वो तो टूट के यहाँ पे आ गई, तो इतने हिस्से को आप चाहे हटा भी सकते हो, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा, अब ये क्या हो गया, अभी ये जो पेड़ टूट के यहाँ पे आ गया, अभी h मीटर है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा मेरे को तो ये हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, पूरी इतनी थोड़ी होगी, तो टूटा हुआ टुकड़ा है, पूरा ट्री तो इतना होगा ना ये, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ये टूट के तो यहाँ पे आया, तो ये भी तो हाइट ऑफ द ट्री होगी ना, तो ये भी अपने को चाहिए होगी, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको y मान लूंगा, ठीक है ना, इसको मैं h मान रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी नेमिंग कर रहा हूँ ABC। आप लिखना लेट द हाइट ऑफ द ब्रोकन पार्ट, या फिर लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h प्लस वाई, है ना, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी h प्लस वाई मीटर, है ना, h प्लस वाई मीटर लिख लेना इसको। अभी h और y मेरे को दोनों चाहिए, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल ABC, एंगल देखो मेरे को पहले h चाहिए होगा, क्योंकि मैं दोनों की रेशो की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकता, अगर दो वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, अगर आपको दो वैल्यूज चाहिए तो आपको दो इक्वेशन तो चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं एक वैल्यू उठाता हूँ, मैं उसको वहां पे एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लूंगा, है ना। एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, मैं इसको और इसको उठाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये नोन है और ये अननोन है, तो ये वाली और ये वाली निकाल सकते हैं हम, या फिर आप इसको भी निकाल सकते हो पहले, लेकिन मैं पहले इसको निकालूंगा। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन देती है, tan थीटा। तो 10 और थीटा कितना है, 30, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h, बेस कितना है, 8। अच्छा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/8, तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आ जाएगी, 8/√3 आ जाएगी, है ना। अब अपने को y भी चाहिए, y चाहिए, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इन ट्रायंगल ABC में इसको रख लो, या फिर इसको और उसको रख लो, लेकिन मैं ये 8 ज़्यादा इजी पड़ेगा सोल्व करना, क्योंकि तो 8/√3 है, तो इसको नहीं करेंगे, इसको और इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस। हाइपोटेनस बेस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देती है, cos थीटा, cos और थीटा कितना है, 30 डिग्री, 30, बेस कितना है, बेस 8, और हाइपोटेनस पता नहीं y, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, 8/y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 2 16, है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 16/√3 मीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ द ट्री भी कितनी है, h प्लस वाई, तो h प्लस वाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो h प्लस वाई एंड में कितना आ जाएगा, 8/√3 प्लस 16/√3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/√3 कॉमन ले रहा हूँ, और 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 24,
तो 24 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, ये इरेशनल क्वांटिटी है तो रेशनलाइज कर देंगे। हम इसको वैल्यू कैसे लिख सकते हैं ना, 24/√3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रेशनलाइज कर दूंगा, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 24√3 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ऊपर तो 24√3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 3√3 इंटू √3 3, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा, 3 8 24, तो एंड में कितना आ गया अपने पास आंसर, h प्लस आएगा 8√3। और ये आपके पास हाइट थी, ठीक है ना, h प्लस वाई ही हाइट थी। तो चेक करते हैं अपना आंसर 8√3 मीटर आ रहा है क्या। ठीक है, 8√3 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड समझते हो ना, झूला वो वाला जिसके ऊपर से नीचे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 तरह के स्लाइड बनाने हैं उसे, ठीक है ना, जिससे बच्चे पार्क में खेल सकें। फॉर द चिल्ड्रन, जो 5 साल से कम के हैं उनके लिए स्लाइड कितना है, शी प्रेफर्स, अच्छा लड़की बना रही है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो इसकी हाइट जो है स्लाइड की 1.5 मीटर है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, पहले स्लाइड की बात हो रही है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये इंक्लाइंड कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे ग्राउंड के साथ। तो ये ग्राउंड आ गया, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बन रही है बड़े बच्चों के लिए। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, ठीक है ना, थोड़ी सी बड़ी, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो ये थोड़ी सी ऊंची है स्लाइड, 3 मीटर जो ज़्यादा हो गया, इतनी ऊंची नहीं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। और उसका एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, है ना। ये 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। और इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर की हो जाएगी। अपने को क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ये लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है ना, इसकी भी एल, और उसको कुछ और मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है ना। ये निकालने हैं अपने को लेंथ ऑफ द स्लाइड दोनों केस में। तो ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। है तो बहुत इजी, नेमिंग कर लेंगे पहले, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है ना। तो देखो उस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल एबीसी। पहले लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस फर्स्ट बी एल मीटर, ठीक है ना, एल मीटर लिख लेना है यहाँ पे। चलो जी देखो अपने पास वो जो है ये अपने को निकालना है। तो एक्चुअली में है क्या, ये हाइपोटेनस, और अपने पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। तो ये मीटर अगर मैं हटा दूं यहाँ से मीटर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये 1.5 मीटर है, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेनस अपने पास नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन देती है, साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन और थीटा कितना है, यानी एंगल 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1.5, और हाइपोटेनस कितना है एल, ठीक है ना, ये पॉइंट भी है साथ में। साइन 30 की वैल्यू 1/2 टू 1.5 अपॉन एल। तो एल की वैल्यू एक्चुअली में कितना आ जाएगी, 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। एल की वैल्यू तो आ गई अपने पास, ठीक है ना। अब केस 2 देखते हैं। उसके लिए आप स्टेटमेंट लिख लेना है ना, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन केस 2 बी वाई मीटर। अच्छा चलो अब मैं दिखा देता हूँ आपको करके कैसे होगा ना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो अपने को इस बार भी परपेंडिकुलर पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता, तो साइन लगा देंगे, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा कौन सा, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है अपने पास 3, और हाइपोटेनस कितना है y। तो साइन 60 वैल्यू √3/2 गोस टू 3 अपॉन y। तो √3y गोस टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन √3। और √3 से रेशनलाइज कर देंगे इसको, क्योंकि रेशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती। 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 मीटर।
आंसर चेक करते हैं अपना दोनों का, दो आंसर आ रहे होंगे, 3 मीटर आ रहा है और 2√3, ठीक है अपना आंसर। ठीक है, तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा है, 2 लाइन का, लेकिन देखते हैं कहाँ तक होती है छोटी छोटी चीज़ें। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक कोई टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताया था है ना, जो ऊपर देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ये बता रखा है अपने को है ना, चेक करते कितना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पे है, तो अपने को ये डिस्टेंस बता दी उन्होंने, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है ये। और एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कितना बताया बेटा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। अच्छा जी, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, तो अभी हो जाएगा। इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ ABC। चेक करते हैं, अपने पास बेस है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देती है, tan थीटा। तो हम लिखेंगे पहले लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3 है ना, h/30। तो इधर आ जाएगा ये, तो h की वैल्यू यहाँ से कितना रहेगी 30/√3 है ना, और इरेशनल क्वांटिटी है तो हम रेशनलाइज कर देंगे। तो कितना आ गया, 30√3/√3 इंटू √3 3, तो 3 से 3 कट, 3 से 30 कटा तो tan√3 आ गया। h की वैल्यू कितनी है, tan√3 मीटर। चेक करते हैं अपना आंसर है ना, मैंने कहा था बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। tan√3, हाँ यही आ रहा है आंसर 4th वाले का। ठीक है, तो देखते हैं 5th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। देखते हैं क्वेश्चन में 5th क्या कह रहा है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड है ना, कोई पतंग है, ये 60 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ये तो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। अच्छा, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड। तो है ना, जो इसके धागा बांधा हुआ उन्होंने किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, कोई भी पकड़ के खड़ा हो सकता है, और बेसिकली उसने बता दिया कि ना टेम्पररीली टाइड कर दिया किसी पॉइंट पे ग्राउंड पे। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन यानी एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ इसका, स्ट्रिंग का, वो कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा है ये। तो ये ग्राउंड यहाँ पे जाके इससे मिल गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो एल मीटर मान लो इसको, ठीक है, ये एल मीटर की लेंथ होगी स्ट्रिंग की। और कुछ भी बोल रखा है, कह रहा अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो देखो बेटा, स्ट्रिंग तो ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल सीधा ही स्ट्रिंग है, वो कोई डंडा थोड़ी है, या फिर कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है जो एकदम स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रिंग कैसे हो सकता है ना, पतंग ऐसे भी उड़ती है ना, स्ट्रिंग ऐसे भी होता है, या फिर स्ट्रिंग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे लूज भी हो सकता है स्ट्रिंग, है ना, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे नहीं होता स्ट्रिंग कभी, ठीक है ना। तो स्लैक का मतलब है कि वो वहीं से मुड़ा हुआ नहीं है, वो एकदम टाइट है, ठीक है ना, जिससे हमें राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एल मीटर, ठीक है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, नेमिंग कर रहा हूँ इसकी, है ना, नेमिंग कर रहा हूँ ABC इन ट्रायंगल ABC। देखो, अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसका मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है।
या तो आपको उसकी वैल्यूज याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की, यानी जो टेबल मैंने आपको बताया था, या तो आपको वैल्यूज याद नहीं है, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन ही नहीं पता, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में कौन से रेशियो क्या रिलेशन देती है ना। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से ही वीक है तो आपको फिर ये चैप्टर नहीं समझ आएगा, तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करो, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें समझ नहीं आ रहा। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, मेरे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन मेरे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो इसके लिए मेरे को साइन थीटा का यूज होगा। तो साइन 60, परपेंडिकुलर कितना है 60 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस नहीं पता तो एल मान लेंगे इसको। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन एल, है ना। तो एल की मल्टीप्लाई कर दी तो √3l इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120। एल की वैल्यू कितनी आ गई 120 अपॉन √3। तो बेटा मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर दूंगा इसको, तो एल की वैल्यू कितना देगी 120 √3 अपॉन √3। तो √3 से सॉरी √3 नहीं आएगा नीचे, 3 आएगा नीचे, 3 3 3 √3 इंटू √3 3। 3 से मैं इसको काट दूंगा, 340 का। एल की वैल्यू कितना आ गई 40 √3 मीटर। तो चेक करते हैं अपना आंसर यही आ रहा है। हाँ ठीक है, फिफ्थ वाले का आंसर 40 √3 मीटर आ रहा है। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। देखते क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन। कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, ठीक है ना। एक 1.5 मीटर का कोई बच्चा है, 1.5 मीटर का बच्चा है, तो ये 1.5 मीटर की हाइट होगी, ठीक है ना। ये कितना है 30 मीटर की बिल्डिंग है ना, हाँ 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, तो इसकी हाइट दे दी बिल्डिंग की 30 मीटर। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस। तो आइस बेटा ऊपर होती है ना, आइस तो ये ऊपर से ही दिखेगा, ऐसा तो है नहीं इसके पैरों में आंखें होंगी, तो ये नीचे से देखेगा, तो यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से देखेगा, तो ये इसका एंगल यहीं से बनेगा, ठीक है ना। इसको तो यहाँ पे आप टच कर लो, इसको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा लेकिन अब, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह का ट्रायंगल बनेगा ये कह रहा, और उसका एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ रहा है, क्योंकि एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना। तो अब वो बिल्डिंग की तरफ चलेगा। देखो इस तरह की सिचुएशन है, बच्चा यहाँ पे खड़ा है देख रहा है, तो एंगल क्या है, एंगल अभी वो जिस एंगल पे देख रहा है, चलो हमें पता नहीं कितना एंगल है ना, लेकिन अब जब वो बढ़ेगा तो ऐसे उसको ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ेगा। तो अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री था, उसने बता रखा है क्वेश्चन में, है ना, एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। तो अगर 30 डिग्री पे वो देख रहा था, अब जब वो चलेगा आगे तो उसको और उठानी पड़ेगी गर्दन, तो एंगल बढ़ जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बेटा वो यहाँ पे आ गया होगा और ये 60 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो गया होगा, है ना, 60 डिग्री के एंगल पे उसको देख रहा होगा। तो अभी देखो फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, ये 1.5 मीटर का बच्चा है, तो इतनी हाइट भी 1.5 मीटर रही होगी, और ये पूरी 30 थी, तो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। ध्यान से सुनो, ये 1.5 मीटर का बच्चा है, तो ये डिस्टेंस भी तो 1.5 ही होगा ना, और ये 1.5 है, तो मेरे को ये ऊपर वाला चाहिए, तो ये पूरा 30 था, तो 30 में से अगर मैं 1.5 हटा दूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ऊपर वाला कितना है 30 में 1.5 हटा के 28.5। तो अब मैं इस 30 को हटा के मैं सिर्फ ऊपर वाले की लेंथ लिख रहा हूँ, कितनी 28.5 मीटर। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला काम किया क्यों हमने, है ना, हम तो अभी तक तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। तो देखो ये तो ट्रायंगल नहीं है ना इतना, कोई ये ट्रायंगल है, इस तरह ट्रायंगल थोड़ी होता है, ट्रायंगल तो ऊपर वाला है सिर्फ, जिसकी नेमिंग में कर रहा हूँ ए बी सी और डी। ये सिर्फ एक ट्रायंगल है, ए बी सी और ए बी डी, ये 2 ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ए सी डी भी कोई ट्रायंगल नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल तो है वो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस वो कितना चला बिल्डिंग की तरफ, तो वो यहाँ से चल के यहाँ आया है ना, तो ऐसा तो है नहीं उसने हमें कुछ ऐसा नहीं दिया आइडिया कि वो यहाँ से लेके यहाँ भी जा रहा है, हमें तो ये पता लगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आया है, तो हमसे यही डिस्टेंस पूछा, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। और अभी मेरे को ये डिस्टेंस भी मालूम नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए वाई मान रहा हूँ, ठीक है। मेरे को इनकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं ना लेंथ की, इन वाले लेंथ की ज़रूरत है कोई, कि वो कितनी, मतलब जो जिस पे वो देख रहा है जितनी दूर, वो डिस्टेंस भी बता दो, ये थोड़ी पूछा उसने, इसके तो मतलब नहीं, इससे पूछेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे वाला ट्रायंगल हम पहले लिया करेंगे, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वो सब आप लिख लेना, ठीक है ना, कि लेट द लेंथ ऑफ द टावर या फिर लेट द हाइट ऑफ द टावर, वो सब जो भी है, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, वो लिखना लेकिन आप, है ना।
इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल दे रहा हूँ, मेरे पास परपेंडिकुलर है लेकिन मेरे पास बेस नहीं है ना, और बेस मेरे को चाहिए, तो मैं वो निकाल सकता हूँ किसकी मदद से, tan की। tan 60 टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 28.5 मीटर, और बेस कितना है, बेस y है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ना, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, और y की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, ऐसे हुआ ना ये 28.5 अपॉन y, तो ये y यहाँ पे चला जाएगा, और वहाँ यहाँ पे जाएगा तो ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3 है ना। अभी के लिए मेरे को y की वैल्यू तो पता लग गई। अब मैं क्या करूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना। और क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर है मेरे पास, लेकिन अब बेस की दोनों वैल्यूज अननोन है, एक तो पता लग गई लेकिन y पता लग गई, तो दूसरी वाली निकाल लेंगे, किससे, tan 30, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, ठीक है ना, और ये 5 थोड़ा सा यार, बेस कितना है x प्लस वाई, तो अब इसको x प्लस वाई रखे रहने देंगे, ठीक है ना। और ये tan 30 वाली रख लूंगा मैं कितनी, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो कितना आएगा, 28.5 √3, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी निकाली थी अभी, है ना, 28.5 अपॉन √3, तो x प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 28.5 √3 माइनस वाई, तो यहाँ पे 28.5 √3, और माइनस वाई लिखूंगा तो y की वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, 28.5 अपॉन √3, ठीक है ना। अभी देखो इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 28.5 को मैं ले रहा हूँ 28.5, अंदर कितना बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, और इसको सोल्व करना इजी है, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, यानी 2 अपॉन √3 लिख लूँ इसको, 2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन √3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो 28.5 इंटू 2 कितना आएगा, 28.5 इंटू 2 57, 57 अपॉन √3, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इरेशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, और ये 3 से कट जाएगा 19 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 19 √3 आ रही है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितना आ रही है, 19 √3, और देख लो उसने हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे ही नहीं पूछा था उसने कितने बिल्डिंग कितना डिस्टेंस वो चला, तो डी से सी तक कितना डिस्टेंस चला वो एक्स था, और एक्स की वैल्यू कितनी है 19 √3, तो चेक करते अपना आंसर, कि 19 √3 मीटर ही वो चल रहा है, इसका ठीक है 19 √3 मीटर ही आ रहा है आंसर, ठीक है ना। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।